हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। आप अभी तक बहुत कुछ जान चुके हैं। सिमेट्री में बहुत कुछ देखे हैं। बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, एसिमेट्रिकल क्या होता है, ये भी देख चुके हैं। कंप्लीट क्या होता है, इनकम्प्लीट आपका सिस्टम क्या होता है, वो भी जान चुके हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ने से पहले मुझे 2-3 क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये है, आप बताएंगे स्क्रीटरी ऑफ अमोनिया। अमोनिया के स्क्रीटरी ऑफ अमोनिया को क्या बोलते हैं और उसका एग्जांपल भी लिखेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया को क्या बोलते हैं और एग्जांपल ऑफ यूरिया को लिखना है आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग नए चैप्टर में, नए यूनिट में, जिसका चैप्टर तो हमारा पूरा नहीं है, बल्कि इसी में क्या पढ़ेंगे हम लोग। इसी में जो आगे टॉपिक है वो आपको मैं बढ़ाऊंगा। देखिए क्या कर रहा है सेक्सुअलिटी में एनिमल्स। एनिमल्स में सेक्सुअलिटी क्या होता है, कहता है कि मोनोसियस एनिमल्स। देखिए याद रखिए, मोनोसियस हो, बाइसेक्सुअल हो या हर्माफ्रोडाइट्स हो, मोनोसियस एनिमल्स हो चाहे बाइसेक्सुअल एनिमल्स हो चाहे हर्माफ्रोडाइट्स हो, तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो डोंट कंफ्यूज मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट्स एंड बाइसेक्सुअल। कहता है बोथ स्पर्म्स एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम बॉडी। सीधे याद करिए, कोई एक सिंगल बॉडी है, क्लियर है, कोई एक सिंगल बॉडी है जिसके बॉडी पे देख रहे हैं कि क्या है, कि ओवा का भी फॉर्मेशन हो रहा है और स्पर्म का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे एनिमल को आप बोलेंगे कि दो एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट्स। जैसे गुड एग्जांपल आपने देखा हुआ अर्थवर्म को। अर्थवर्म तो आपने देखा होगा। या देखिए अर्थवर्म को हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल में फेरेतीमा लुम्ब्रिकस। क्या बोलते हैं, फेरेतीमा लुम्ब्रिकस। अब मैं आपको बता दूं, अर्थवर्म के बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर मुझसे 7 में बताऊंगा आपको। 7 में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो उसमें आपको पढ़ना है, अर्थवर्म के बारे में पढ़ना है, कॉकरोच के बारे में पढ़ना है और फ्रॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सारा क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे, विशेष फ्रॉग्स के बारे में, विशेष अर्थवर्म के बारे में, कॉकरोच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, जो कि हमारा रहेगा यूनिट नंबर 2 रहेगा। अभी तो हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट लास्ट में है ना। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, हर्माफ्रोडाइट्स, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल या मोनोसियस हो, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या होता है, बॉडी हमारा सिंगल है और सिंगल बॉडी पे देख रहे हैं क्या कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। और फॉर्मेशन ऑफ ओवा को बोलते हैं oogenesis। ओवा को फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, जेनेसिस बोलेंगे, है ना। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। ये आप जान चुके हैं ये सब बातें, है ना। तो वही बोल रहा है कि बोथ स्पर्म्स एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम बॉडी। इसका गुड एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा अर्थवर्म। मतलब हमारा क्या स्पीशीज सिंगल है, बॉडी सिंगल है और सिंगल बॉडी में ही आपको देख रहा है स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन। दैट्स एनिमल इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स। नाउ डायोसियस एनिमल्स या यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, ध्यान दीजिए, कहता है कि मेल बॉडी प्रोड्यूस मेल गामेट। देखिए डायोसिस का मतलब अपना अपना। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप बॉयज हैं तो आपने क्या, आप लगातार क्या करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन बोलेंगे, यूअर गर्ल्स ईयर फॉर्मेशन द ओवा। तो आप क्या, आप हम लोग क्या है, डायोसिस एनिमल्स है। क्या है, डायोसिस है, यूनिसेक्सुअल है। अगर मेल है तो क्या करेगा, मेल गामेट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। कोई फीमेल होगी तो फीमेल गामेट को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो ये सब क्लियर इसमें है। वही लिखा हुआ है कि डायोसिस एनिमल्स या यूनिसेक्सुअल एनिमल कहता है मेल बॉडी प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, एग्जांपल स्पर्म। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। आप जान चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास फीमेल बॉडी रहेगी तो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट को बनाएगा जो कि ओवा। और फॉर्मेशन ऑफ ओवा को क्या बोलते हैं, जेनेसिस बोलते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए हर्माफ्रोडाइट्स में भी दो तरफ होता है। हर्माफ्रोडाइट्स में भी दो तरफ होता है। हो सकता है कि उसमें क्या हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, और हो सकता है उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो। बताइए अर्थवर्म में क्या लगता है आपको, अर्थवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है या फिर उसमें क्रॉस टाइप का होता है। सोचिए आपका 10 सेकंड का वक्त जा रहा है। आप मुझे 10 सेकंड में बताएंगे कि अर्थवर्म के अंदर जो होता है, अर्थवर्म के अंदर कि आप देखेंगे कि उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। किसके अंदर, अर्थवर्म के अंदर। चलिए आपने सही जवाब दिया। आपका जवाब यही था कि सर अर्थवर्म में तो होगा क्या, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। अरे यार सिंगल बॉडी है, अब अपने ही से कैसे कर देगा, पॉलिनेशन थोड़ी हो रहा है
यहाँ पोलिनेशन थोड़ी हो रहा है। पोलिनेशन में पढ़ेंगे कि उसका एक ही फ्लावर का रहेगा, स्टार्टिंग जो है वहाँ पर चला जाएगा तो वहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। पोलिनेशन थोड़ी करवाना है वहाँ पे, वहाँ में तो पर्टिकुलर आपको स्पर्म जो है ओवम के साथ क्या होना पड़ेगा, फ्यूज करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब होगा कि आपने सही जवाब दिया कि सर अर्थवर्म के अंदर क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर। देखिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा आपको फ्लैट बॉम्ब। अब फ्लैट बॉम्ब के क्या होता है, इसका स्पेशल फीचर क्या होगा, कॉमन फीचर क्या होगा, आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपको बताइए क्रॉस फर्टिलाइजेशन अर्थवर्म में क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। देखिए अर्थवर्म में किस होता है समझ लेते हैं। अब मान लीजिए बोले ये आपका अर्थवर्म है, इसका बॉडी क्या है, पूरा होल बॉडी सिगमेंटेड है। दूसरा अर्थवर्म है, होल बॉडी क्या है, सिगमेंटेड है इसका, है ना। अब आपको पता है कि अर्थवर्म के अंदर मेटामेरिक सिगमेंटेशन देखने को मिलता है। अर्थवर्म तो बिलोंग टू द एनिलिडा फाइलम। पढ़ेंगे हम लोग, नहीं जाते पढ़ाऊंगा मैं यार आपको, टू दी एनसीईआरटी पॉइंट में बात करेंगे, है ना। एनसीईआरटी लाइन पढ़ेंगे तो लाइन को फोड़ देंगे हम लोग। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसका कुछ सिगमेंट मान लीजिए कि यहाँ क्या इसका ओवा है ना। अब इसका यहाँ पे क्या है, स्पर्म है, ठीक है। मान लीजिए वन स्पर्म है जिसका ओवा यहाँ पे है, दूसरा स्पर्म है जिसका ओवा यहाँ पे, दूसरा बोल दिया। अब ये क्या करेगा, इसकी बॉडी पे जाकर क्या करेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, चला जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। मतलब इसका ओवा उसके स्पर्म के साथ और उसका स्पर्म इसके ओवा के साथ। दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन आर सीन इन द अर्थवर्म। अर्थवर्म में आपको देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे देखिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा फ्लैट वर्म्स में। तो हम लोग वो बात करेंगे, तो नोट डाउन कर ही लिए होंगे। तो ये सब कुछ रहा आपका, हर्माफ्रोडाइट आपने समझा, मोनोसिस आपने समझा, है ना, डायोसिस आपने समझा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपने थोड़ा सा देखा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल देखा, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंस है ये टू दी एनसीईआरटी पॉइंट में, है ना। तो काफी ध्यान से इसको ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा इसमें। अब देखिए, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में भी देखेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल होगा, उसको अभी जस्ट ही हम लोग देख लेते हैं, किसमें एक्सटर्नल होगा, किसमें इंटरनल होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। करा फर्टिलाइजेशन, क्या है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में आप देखेंगे क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दो तरह का होगा, एक देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपने क्या लिखेगा, तो कहता है फर्टिलाइजेशन अकर, क्या है फर्टिलाइजेशन, कहता फर्टिलाइजेशन अकर्स कहाँ पे होगा, फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड में आउटसाइड द बॉडी, है ना। कहाँ, आउटसाइड द बॉडी ऑफ, आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, है ना। इट अकर्स, साथ में देखिएगा करेगा, इट अकर्स मोस्टली इन एक्वाटिक एनिमल, इट अकर्स मोस्टली इन कौन सा, एक्वाटिक मीडियम में, कौन सा मीडियम में, एक्वाटिक मीडियम में, एक्वाटिक मीडियम में रहेगा, है ना। एग्जांपल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फ्रॉग इज अ गुड एग्जांपल, है ना। इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया। दूसरा आप देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप देखेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन अकर कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन अकर, फर्टिलाइजेशन अकर्स कहाँ पे होगा, इनसाइड द, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, inside the female body of animal, यानी कि किस बॉडी में, फीमेल के बॉडी में होगा। याद रखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमेशा होता है फीमेल के बॉडी में होती है। इंसान के अंदर भी देख लीजिए कहाँ होता है, आपको पता होगा, है ना। तो मैमल्स के, मैमल्स वगैरह गुड एग्जांपल ऑफ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन लिखा, फर्टिलाइजेशन आपको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड क्या, फर्टिलाइजेशन। फिर बोलते हैं फ्यूजन ऑफ ओवा एंड फ्यूजन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या इसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना। तो बेसिकली आप ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, है ना।
तो वही लिखा हुआ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट या फीमेल गैमेट इक्वल फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्म इक्वल फर्टिलाइजेशन, इसको भी फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट इनटू किसे फीमेल गैमेट, तो क्या बना देगा हमारा वो भी कहा क्या कहलाएगा फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो आप ये एक ही ले रहे हैं और फर्टिलाइजेशन दो तरह का हुआ, एक एक्सटर्नल हुआ और दूसरा क्या हुआ इंटरनल हुआ। देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कहता फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के लिए मीडियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो देखिए होगा क्या, जैसे कि आपने देखा फ्रॉक्स को, तो फ्रॉक्स वाटर में है, एक्वाटिक एनिमल्स है, टेरेस्ट्रियल भी है। तो फ्रॉक्स क्या करेगा, देखिए फ्रॉक्स तो जमीन पर रहेगा तो क्या करेगा, वो नॉर्मल वो जो उसका हैबिटेट है वो रहेगा, लेकिन जब इसको अपना गैमेट को छोड़ना रहेगा तो वाटर इज अ गुड मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट द ओवा फिर स्पर्म। तो वो क्या करेगा, मेल गैमेट अपना जाकर वाटर में छोड़ देगा। अब वो मेल गैमेट अमोनिया में छोड़ दिया, अब वैसे फीमेल गैमेट भी तो छोड़ेगी। अब इसका मेल गैमेट उसके फीमेल गैमेट से वाटर में क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। अब वहां से लार्वा बनेगा, प्यूपा बनेगा, तो जब डेवलप होगा एक नया बनेगा। तो बेसिकली वहां मीडियम भी तो इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर बहुत सारा ओवा स्पर्म तो बेकार, हाँ बिल्कुल सही। अब बेसिकली वो स्पर्म बना था, उसमें मेल गैमेट और वाटर आया चला गया, फीमेल गैमेट छोड़ी थी, वाटर आया, वाटर का फ्लो आया, वो चला गया। तो बेसिकली आप उसमें बहुत सारा क्या होता है डिसएडवांटेज भी है, तो कुछ एडवांटेज भी है उसका। तो मेरा कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी का मतलब इधर मीडियम इधर इंपॉर्टेंट है ना, ऑफ एनिमल्स। इट अकर्स मोस्टली इन एक्वाटिक मीडियम का है तो क्या रहेगा, वाटर इधर गुड रहे मीडियम रहेगा। क्लियर, इसका गुड एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा फ्रॉक्स में। तो फ्रॉक्स इज अ गुड एग्जांपल, इट्स शोन इन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ध्यान दिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जब भी होगा तो फीमेल के बॉडी में ही होगा। चाहे आप मैमल्स के देख लीजिए, इवन आप डॉग्स को देखिए, एनिमल्स के अंदर देखिए, है ना, इंसान के अंदर आप देखिए, सारा क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। ऐसा नहीं है कि मेल जो है उठा हम है ना कोऑपरेट करना है, अपना उनको इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, उधर से फीमेल आई बोला हमको भी कोऑपरेट करना है, वो भी वो छोड़ दी, दोनों है ना इन्वायरमेंट में सारा कुछ हो गया। ऐसा नहीं होता, बल्कि एक जनरल प्रोसेस है, कंडीशन है ना, उस टाइम में ये काम होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इट इज गुड एग्जांपल ऑफ द मैमल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और फ्रॉक्स वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आखिर आई थिंक बातें आपको समझ में भी आ रही होगी, है ना। तो अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, है ना, इनसे मल्टीपल टाइम बाद रिवीजन कीजिए, है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, है ना। कुछ एनिमल डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कुछ इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स कैसे एनिमल्स क्या होता है डेवलपमेंट करता है। देखिए दो तरह का होगा, एक होगा डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो पहले हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये सब आप बेसिक तैयार मैं कर रहा हूँ, है ना। अब जैसे मैं पढ़ाऊंगा क्या पॉलीफेरा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब आपको वहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता ही नहीं है, मोनोसिस पता नहीं है, डायोसिस पता नहीं है, एसिमेट्रिकल पता नहीं है ना, क्लोज सर्किट पता नहीं है, ओपन सर्किट पता नहीं है ना, कंप्लीट टाइप पता नहीं है, इनकम्प्लीट पता नहीं है, अमोनोटेलिक पता नहीं है, यूरोटेलिक पता नहीं है, यूरोटेलिक पता नहीं है। तो हाउ इट इज अंडरस्टैंड इज बायोलॉजी। आप बोलेंगे बाद में गली में क्या पढ़ा, बाद में क्या अच्छा पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, बताया नहीं। तो आई कांट डिस्ट्रैक्शन ऑफ दिस टाइप, मुझे पसंद नहीं है कि इस तरह आप मुझे करें, इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो कहा क्या डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग रिजेंबल, ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान। जैसे कि आप क्या है अपने मदर के क्या है ऑफस्प्रिंग है, संतान है। ऑफस्प्रिंग रिजेंबल मतलब मिलना होना, ऑफस्प्रिंग रिजेंबल है ना विथ देयर पेरेंट्स, with their parents. This is called direct development. Example में अरे सीधा देखिए यार, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वैसा ऑफस्प्रिंग जो अपने पेरेंट्स के समान लगते हो उनको बोले वो होगा डायरेक्ट डेवलपमेंट, वहां होगा। सीधा देखिए, है ना, डायरेक्ट होगा अपना।
जैसे कि गांधी, जैसे कि अब हम लोग तो अपने में देखेंगे कि आपने आपके मदर, आपके फादर, मेरे फादर, मेरे मदर, उनका भी दो हाथ दो पैर है ना, वो ऑर्गन। तो हमारा भी क्या है, हमारा भी दो हाथ दो आंखें ये सब है। लेकिन आप कुछ एनिमल्स में देखेंगे तो उनका तो होगा, वो तो उनके से नहीं होगा, उनको बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, लिख लीजिए उनको, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या कर रहा है, कर रहा है यहाँ पे ऑफस्प्रिंग डू नॉट, ऑफस्प्रिंग कर रहा है, ऑफस्प्रिंग डू नॉट, ऑफस्प्रिंग डू नॉट रिजेंबल, डू नॉट रिजेंबल with their parents, do not resemble with their parents, their parents है ना, during initial stage, during कौन सा स्टेज, initial stage, during initial stage, during initial stage of development, that is animals having कौन सा, larval stage, एनिमल्स हैविंग कौन सा स्टेज हो जाएगा, लार्वल स्टेज हो जाएगा, है ना, कौन सा स्टेज हो जाएगा, लार्वल स्टेज हो जाएगा। इसका एग्जांपल लोग देखेंगे एम्फीबियंस, क्या देखेंगे, एम्फीबियंस, ये तो पूरी एग्जांपल। अब ऐसा हाउ इट इज एम्फीबियंस इज पॉसिबल टू इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बिकॉज़ एम्फीबियंस इज द मैच्योर्ड, एम्फीबियंस आप जो बात करें वो मैच्योर था, तो आपको भी क्या होना चाहिए, वो मैच्योर बेबी को देना चाहिए था, उसका भी दो हाथ दो पैर आंखें होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जब वो एम्फीबिया, जब वो फ्रॉक्स, जब वो अपने एक नए ऑफस्प्रिंग को देगा तो वो अपने जैसा नहीं देगा, बल्कि वो क्या करेगा, लार्वा के रूप में करेगा, प्यूपा में कन्वर्ट कर देगा। अब वो लगातार उसमें डेवलपमेंट होता जाएगा, ये डिफरेंशिएशन होता जाएगा, तब जाके उसको ऐसा कुछ समय बाद बन पाएगा। लेकिन अपन लोग में ऐसा नहीं है, अपन लोग देखते हैं कि एक मदर जो है अपने बेबी को जस्ट लाइक अपने जैसे, उनका भी दो हाथ दो पैर है ना, आंखें सब कुछ है। हाँ, ये बात अलग है कि जेनेटिकली डीएनए के कारण क्या होता है, 99.9% सेम होता है, लेकिन 0.01% क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो बात अलग है। लेकिन आप उनका जो स्ट्रक्चर है, जिस लाइक का बॉडी स्ट्रक्चर है, जितने हैंड है, जितने पैर, जनरली हम लोग मानते हैं। तो ये क्या हुआ, इट डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, अपने जैसे नहीं हुआ। तो वही लिखा हुआ कि ऑफस्प्रिंग रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स, एग्जांपल डायरेक्ट डेवलपमेंट, एग्जांपल मैमल्स में। जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग डू नॉट रिजेंबल विद देयर पेरेंट ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज, शुरुआती स्टेज में नहीं होगा, लेकिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हैविंग लार्वल स्टेज में होगा। लेकिन याद रखिए, लेकिन बाद में वो क्या हुआ, अपने ही ऑफस्प्रिंग के जैसा होगा, लेकिन बाद में बहुत समय लगा ना, टाइम टेकिंग लगा। इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर हो गया होगा। अब कुछ आता है नेचर ऑफ बर्थ, है ना, नेचर ऑफ बर्थ। नेचर ऑफ बर्थ इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होता है नेचर ऑफ बर्थ, हम लोग देखेंगे। तो आज देखिए, इसमें बेसिक का लास्ट लेक्चर रहेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे आएगी उसमें रहेगा क्या, पॉरीफेरा लिखा रहेगा, उसमें क्या रहेगा, पॉरीफेरा। अब आइए नेचर ऑफ बर्थ, नेचर ऑफ बर्थ, नेचर ऑफ बर्थ। देखिए नेचर ऑफ बर्थ में क्या देखेंगे, एक होगा ओविपेरस एनिमल, क्या होगा, ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल जैसे नाम से पता चल रहा है, एग लेइंग एनिमल्स, क्या है, एग लेइंग एनिमल्स को क्या बोलेंगे, ओविपेरस एनिमल्स। एग्जांपल बताने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये बर्ड्स डायरेक्ट बर्ड्स से है ताकि सब पूरे चलाएगा। फिर आपको आता है विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स आप जान चुके हैं, एग नहीं, डोंट कंफ्यूज, है ना, ये डोंट डू इट। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना, एनिमल्स गिव, है ना, गिव बर्थ टू यंग वंस, अपने ही जैसा, है ना, बर्थ टू यंग वंस मतलब अपने ही जैसा, यंग वंस, उसको बोलेंगे क्या, विविपेरा। एग्जांपल आपको मैमल्स, है ना, अपने जैसे को देते हैं, लेकिन एक्स कहाँ, एक साथ आपको नहीं देगा ना, वो तो कन्वर्ट। तो जो बच्चा देने का सीधे याद रखिए,
जो चिल्ड्रेन चाइल्ड बच्चे को जन्म देगी है वो भी पेरेंट्स हो गया, और जो अंडे को जन्म देगी वो भी पेरेंट्स हो गया। सीधी सी बात याद रखिए, है ना। अब तो कुछ वेरी, अब यहाँ से जो की कहानी शुरू होती है, फाइलम का क्या शुरुआती हो गया। अब एनिमल को कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एक एनिमल्स को कैसे कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अब देखिए, एक तरफ लिखिएगा किंगडम, एक तरफ क्या लिखेंगे आप, किंगडम। हाँ आपसे मैं बताइए जरूर यार, आप डोंट, इंसान क्या होता है, इंसान मकार होता है ना, और जब देखो उसको मकारी करता है ना। तो आपको मकारी नहीं करनी है, पेन कॉपी निकालनी है और मेरे साथ लगातार क्या करना है, नोट्स भी बनाना है। किंगडम है, उसका देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। लेवल ऑफ देखेंगे क्या, सिमेट्री देखेंगे, क्या देखेंगे, सिमेट्री। सिमेट्री के बाद देखेंगे बॉडी कैविटी या फिर सिलोम, बॉडी कैविटी या फिर देखेंगे सिलोम, बॉडी कैविटी या फिर सिलोम। और लास्ट में हम देखेंगे कौन कौन से फाइलम आपको आएगा। अब फाइलम तो सबको याद ही होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले से एनिमल किंगडम में बात करेंगे। एनिमल किंगडम है तो दिमाग में तो क्लियर है कि मल्टी सेलुलर, क्या है, मल्टी सेलुलर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करेंगे तो सेलुलर लेवल क्या आएगा, सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल। दूसरा आप बात करें सेलुलर लेवल, फिर क्या आएगा, टिश्यू या ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम, टिश्यू या ऑर्गेन सिस्टम लेवल, है ना। काफी आसान कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेलुलर लेवल में कोई सिमेट्री नहीं होता है, लिख लीजिए एसिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। कोई बॉडी कैविटी, कोई सिलोम नहीं होगा, ऐसा देखने को मिलेगा। नंबर 1 फाइलम जिसका नाम रहेगा बहुत ही प्यारा सा नाम पॉलीफेरा। अब पॉलीफेरा के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीफेरा का कॉमन फीचर, पॉलीफेरा का स्पेशल फीचर, पॉलीफेरा का डायग्राम, पॉलीफेरा का एग्जांपल, पॉलीफेरा के इंसेक्ट के बारे में, पॉलीफेरा पढ़ेंगे लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, आसानी से कॉन्सेप्ट होगा। फिर मैं बात करूंगा टिश्यू लेवल का। ये टिश्यू लेवल में हम लोग सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री, क्या आएगा, रेडियल सिमेट्री, और एक होता है बाइलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और एक आएगा बाइलैटरल सिमेट्री। टू द एंशिएंट पॉइंट रेडियल सिमेट्री में आप देखेंगे कौन कौन आएगा, तो आप देखेंगे पॉलीफेरा के बाद आता है नंबर 2 सिलेंटरेटा। सिलेंटरेटा इज द टिश्यू लेवल आ जाएगा, टिश्यू लेवल। सिलेंट्रेटा आएगा, है ना, इसी को बोलते हैं निडेरिया, इसी को बोलते हैं निडेरिया। फिर आप देखेंगे इसी में आपको देखने को मिलेगा तीसरा फाइलम टिनोफोरा, है ना, जो कि ऑर्गन लेवल पे आएगा। फिर देखेंगे बायलैटरल सिमेट्री में आप देखेंगे 3 तरह का देखेंगे, बायलैटरल सिमेट्री में देखेंगे 3 तरह का। एक आएगा एसिलोमेट, दूसरा आएगा सूडोसिलोमेट, दूसरा आएगा सूडोसिलोमेट, और लास्ट में आएगा सिलोमेट आएगा। लास्ट में क्या आएगा, सिलोमेट आएगा। तो एसिलोमेट में आप देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थस, चौथा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। सूडोसिलोमेट में देखेंगे आपका आएगा एस्केल्मिन्थस, इसको नेमेटोडा भी बोलते हैं, नेमेटोडा भी बोलते हैं। फिर आप सिलोमेट में तो यार पूरी कहानी आएगी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, है ना, इकाइनोडर्माटा, क्या देखेंगे, इकाइनोडर्माटा। फिर आप देखेंगे 11 नंबर मोलस्का का हेमिकॉर्डाटा, है ना। 5 पर 6 नहीं, 6 7 8 9 10, हाँ 11 में मैटर क्या है, 12 फाइलम कौन बना रहे, मैं खोल दिया क्या नया फाइलम में खोल दिया, नहीं 12 फाइलम तो नोट कर ही लिए होंगे। देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल वेरी इंपॉर्टेंट है यार। चलो पेन और रखते हैं, आप समझते हैं, आपके पास एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है। चलिए देखते हैं क्या करा किंगडम में। देख रहे हैं कि किंगडम एनिमल किंगडम है, मल्टी सेलुलर होगा, ये अंडरस्टूड है, समझ चुके हैं आप, है ना। अच्छा देखो यार,
इसमें आएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी या फाइलम। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तीन तरह का, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम। चार तरह के जी, सेलुलर लेवल अलग, टिश्यू लेवल अलग, ऑर्गन लेवल अलग, ऑर्गन सेलुलर। सेलुलर लेवल का सिमेट्री क्या होगा? एसिमेट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल के बारे में तो पूरी कहानी हम लोग पढ़ ही लिए हैं, है ना, पूरी पढ़ चुके। सिमेट्रिकल क्या होता है, रेडियल सिमेट्री क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है, एग्जांपल में लिखा दिया था मैंने। तो एसिमेट्रिकल में देखेंगे पॉलीफेरा इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द एसिमेट्रिकल। किस लेवल पे आएगा? सेलुलर लेवल पे। डोंट कंफ्यूज पॉलीफेरा के बारे में। फिर बनता है टिश्यू ऑर्गन। टिश्यू ऑर्गन देखेंगे रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा सिलेंटेटा, सिलेंटेटा का बोलते हैं निडेरिया बोलते हैं, और एक आता है टिनोफोरा। टिनोफोरा और लेवल टिनोफोरा क्या होता है, इसका कॉमन फीचर, स्पेशल फीचर, डायग्राम, एग्जांपल, एनसीईआरटी सब कुछ देखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे बताया मैं आपको बायलेटरल सिमेट्री ऑर्गन सिस्टम में देखेंगे आप क्या, इसमें आएगा आपको बायलेटरल में आप समझ जा चुके हैं कि सिंगल प्लेनिंग के द्वारा जैसा लेफ्ट वैसा राइट, जैसा लेफ्ट वैसा राइट, नंबर ऑफ ऑर्गन लेफ्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्गन राइट। क्लियर है? तो बायलेटरल में तीन तरह का देखेंगे, ए सिलोमेट जिसमें सिलोम नहीं हो, सिलो सिलोमेट जिसमें झूठा सिलोमेट हो, एक होगा सिलोमेट जिसमें सिलोमेट हो। सिलोम के बारे में तो पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं। देखिए इस सिलोमेट में क्या कहता है, प्लेटिहेल्मिन्थस प्लेटिहेल्मिन्थस गुड एग्जांपल ऑफ द सिलोमेट। एग्जांपल डोंट कंफ्यूज एस्केलेमेंथिस एंड प्लेटिहेल्मिन्थस। एस्केलेमेंथिस इज द एसिलोमेट, जबकि एस्केलेमेंथिस इज द प्लेटिहेल्मिन्थस इज द एसिलोमेट और एस्केलेमेंथिस इज द सिलोसिलोमेट। तो डोंट कंफ्यूज एस्के एंड प्लेटी। प्लेटिहेल्मिन्थस एसिलोमेट, एस्केलेमेंथिस इज द सिलोसिलोमेट। अब ये सिलोमेट की पूरी कहानी पता है हम लोगों को, एनेलिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकार्डोपोडा और आर गुड एग्जांपल ऑफ द सिलोमेट एनिमल्स। सिलोमेट एनिमल। तो यहाँ पे हमारा कॉमन बातें जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कंप्लीट हो गया, है ना। तो आई होप बातें आपको समझ में भी आ रही होगी और नोट्स भी बना रहे होंगे और एनसीईआरटी भी पढ़ रहे होंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लगा ही रहे होंगे आप, है ना। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ कि आपकी पढ़ाई काफी खूबसूरत तरीके से चल रही होगी, स्मूथली चल रही होगी, काफी अच्छा तरीका से चल रहा होगा, है ना। तो देखिए थोड़ा 2 मिनट और मिलूंगा। आप यहाँ पे इस चैप्टर में क्या देखा है मैं थोड़ा सा 2 मिनट में रिकैप कर लेता हूँ ताकि आप जो पढ़े हैं आपका क्या हो, सिमुलेट हो, आपको रिमेम्बर कर जाए और क्लास के दौरान ही क्या करें आप याद करें। देखिए बाद में कोई कुछ होता नहीं है, जो करना है क्लास के अंदर करना है अभी करनी है और आज करनी है। तो इसमें क्या बताया मैं बताया कि एनिमल किंगडम जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, इकोलॉजिक होता है। फिर मैंने आपको कॉमन फीचर बताया, कॉमन फीचर आपने देखा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेवल पे, सेलुलर लेवल देखा, टिश्यू लेवल देखा, ऑर्गन लेवल देखा और सिस्टम देखा। फिर मैंने आपको बताया ऑर्गन सिस्टम लेवल में आपने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, किसमें इनकम्प्लीट होता है, किसमें कंप्लीट होता है। फिर आपने देखा कि बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होगा वो देखा। बॉडी सिमेट्रिक आपने देखा, एसिमेट्रिकल क्या होगा, रेडियल सिमेट्रिकल क्या होगा और बायलेटरल सिमेट्रिक क्या होगा वो देखा आपने। फिर मैंने आपको बताया कि डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी कि जर्म लेयर, जर्म में आपने देखा कि एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, है ना, ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट है, कुछ ब्रीफ डायग्राम भी बनाया, ये सब आप जान चुके हैं। फिर इसके बाद हमने देखा सिलोम के बारे में, सिलोम का बॉडी कैविटी था, इसमें आपने देखा एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, असिलोमेट, है ना। एसिलोमेट क्या होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखें। स्यूडोसिलोमेट क्या होता है, कैसा किसमें दिखता है वो देखा हमने, है ना। सिलोमेट क्या होता है, कैसा होता है, किसमें होता है वो देखा आपने। सिलोमेट के बाद मैंने आपको बता दिया सेगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंटेशन आपने देखा, मेटामेरिकल सेगमेंटेशन देखा, नोटोकॉर्ड देखा, है ना। फिर एनिमल्स में देखा कि विदाउट नोटोकॉर्ड और विथ नोटोकॉर्ड। विदाउट नोटोकॉर्ड आपने कहा कि नॉन कोडेट्स में आ जाएगा, विथ नोटोकॉर्ड होगा, कोडेट्स होगा कोडेट्स में आ जाएगा, है ना। तो ये सब क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल दिया था, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, इज वाइस वर्सा। फिर आपने देखा बॉडी टेम्परेचर में पोइक्लोथर्मल एनिमल्स, है ना, पोइक्लोथर्मल बताया था तुमको, पोपो याद है, ट्री पोइक्लोथर्मल कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हर्माफ्रोडाइट्स है तो वो आप कौन किस में आएंगे आप मुझे कमेंट में बताऊंगा, इससे मुझे पता चलेगा कि हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट क्यों नहीं कर रहा है। आप बताएंगे मुझे कि
आप किस बॉडी टेम्परेचर में आएंगे, आप पाइक्लोथर्मस में आएंगे कि होम्योथर्मस में आएंगे, आप कोल्ड ब्लडेड में आएंगे कि वार्म ब्लडेड में आएंगे। ठीक है, फिर इस पर मैंने आज आपके क्लास में देखा, आपने देखा था नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने देखा था अमोनिया निकालेगा तो मोनोटेलिक बोलेंगे, यूरिया निकालेगा तो यूरोटेलिक बोलेंगे, यूरिक एसिड निकालेंगे उसको यूरिकोटेलिक बोलेंगे। एग्जांपल अमोनोटेलिक का, यूरोटेलिक का, यूरिकोटेलिक का आपको अच्छे से याद है। फिर मैंने आपको बताया था सेक्रेटरी एनिमल, जो कि आज देखे हमने मोनोसिस क्या होता है, डायोसिस क्या होता है, मोनोसिस का एग्जांपल, डायोसिस का एग्जांपल हमने एक एक करके देखा। फिर आपने देखा फर्टिलाइजेशन के बारे में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा वो देखा। डेवलपमेंट में आपने देखा कि डायरेक्ट डेवलपमेंट किसमें होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसमें होता है। फिर आज के क्लास में हमने देखा कि नेचर ऑफ बर्थ का धारा देखा कि वो विविपेरस एनिमल्स है तो इसको क्या बोलेंगे, है ना, विविपेरस एनिमल्स है तो क्या बोलेंगे वो देखिए। फिर मैंने इस इनसाइट का एक बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम बनाया है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में, जो कि इनसाइट में दिया हुआ है। आपने इसमें देखा कि किंगडम में किस लेवल पर प्रोग्रेस में क्या होगा, सिमेट्री क्या होगा, बॉडी कैविटी क्या होगा। अब फाइलम का नाम देखा, फाइलम का नाम जवान पे रहनी चाहिए। ये बच्चे मेरे साथ बोलिए आप लोग, है डॉक्टर क्यों देखते हैं कि कौन देख रहा है, सुन रहा है, मदर्स क्या बोलेंगे, फादर क्या बोलेंगे, किससे देख रहा है, किससे बात कर रहा है। फिर लोग बोलेंगे यार लड़का पढ़ रहा, लड़की पढ़ रही है। अरे डोंट कंफ्यूज दिस टाइप ऑफ, है ना, ये सब क्या है, ये सब जो है ना, ये कहते नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है ना, डिस्टर्बेंस एलिमेंट है, उनको साइड में रख लीजिए, उन लोग को छोड़ दिए यार, कौन क्या देखता है, कौन क्या बोलता है। अरे आपको मोहब्बत होनी चाहिए आपसे, है ना। कहते हैं ना, नजरे बदली तो नजारे बदल गए और किसी ने मुंह मोड़ा तो किनारे बदल दिए। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता आपको स्वर मचा दे, सफलता आपको स्वर मचा दे, है ना। तो मेरे साथ क्लास में याद कीजिए, पॉरीफेरा, बोलिए पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केलेमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकॉर्डा एंड कॉर्डेटा। वाह वाह, याद हो गया। तो ठीक है, लेक्चर को मैं ज्यादा और लंबा नहीं करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर लेकर मिलेंगे हम लोग बहुत ही नए गुणों के साथ। पॉरीफेरा रहेगा, पॉरीफेरा के बारे में बहुत कुछ देखेंगे। पॉरीफेरा क्या होता है, उसका कॉमन फीचर, है ना, स्पेशल फीचर, उसका एग्जांपल, डायग्राम थोड़ा बहुत देखेंगे और क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।